सरस्वती मुसलमानों से नफरत नहीं करती। अगर मैं मुसलमानों से नफरत करती तो मैं अपनी भागवत कथा में, अपनी राम कथा में रहीम और रसखान के दोहे नहीं गाती। मैं गुलाब सखी की रचनाएं और उनके पद, उनके भजनों को नहीं गा रही होती। साथ ही सरस्वती अगर मुसलमानों से नफरत करती तो एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान कभी नहीं करती। मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करती, मैं रहीम को मानती हूँ, मैं रसखान को मानती हूँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मानती हूँ। पर कोई कहे कि मैं औरंगजेब और बाबर को मानूं तो कदापि नहीं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने मेरे मुंह से हमेशा दो पंक्तियां सुनी होगी, उन पंक्तियों को आज फिर से कहती हूँ कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। इस भारत की धरती पे जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक बस्ती। उनकी बात आपको बताता हूं और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। तो ये एक भारत की राजनीति में विकृति आई है, और विकृति आई है कि अपीजमेंट के लिए कुछ भी करो। मैं मानता हूं मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। मैं मेरी परंपराओं को लेकर जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं, और इसलिए मैं टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर किसी की टोपी उछालता है तो उसको कड़ी की कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूं। ने एक बार कहा था, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो कभी तिलक लगाना पड़ता है, कभी टोपी पहननी पड़ती है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उनको लगता है कि ऐसा करने से भावनाएं संभल जाती है, वो ये करे। मुझे लगता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके हाथ में भले कुरान हो, उनके हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये मेरी सोच है, तो उनकी सोच उनको मुबारक, मेरी सोच मुझे मुबारक। कोई जहाँ आपका जन्म हुआ होगा, जहाँ माता पिता आपके रहे होंगे, वो स्थान कौन सा है? हमारा जो है जन्म स्थान हिंदुस्तानी बोला जाता है, उस जन्म स्थान बोला नहीं जाता है। अच्छा, नाम क्या था आपका बचपन में? मेरा नाम यही है, पहले का नाम बताया नहीं जाता है। अच्छा, पहले का नाम बताया नहीं जाता। हाँ। तो आप इतनी कम उम्र में कैसे नागा साधु क्यों बन रहे हैं? ये तो जो है अपना तो स्वयं भावना से होता है, छोटा और बड़ा में कोई वो नहीं होता। कोई ले लेते हैं तो छोटे से ही घर बार त्याग देते हैं, तब फिर छोटे से ही करते हैं संस्कार। अपना भगवान भोलेनाथ तपस्या की, छोटे में छोड़ दिया मैंने घर बार। 10-12 साल की उम्र में आप बताइए, पढ़ाई की उम्र में पढ़ने की आप और आप भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त होने जा रहे हैं, नागा साधु बनने जा रहे हैं। वैसे भी तो गृहस्थ रहकर भी तो भगवान भोलेनाथ की आप आराधना कर सकते थे। ये जो है गृहस्थी रहना और महात्माओं की तपस्या करना में कुछ बहुत अंतर है, इसलिए मैं महात्मा बन के गुरु जी का सेवा करते ही अपना स्थान में सेवा करके मैं महात्मा बन गया। तो कितने साल से गुरु जी के साथ हैं? मैं 4-5 साल से हूँ। 4-5 साल से? यानी लगभग आपके
बता रहे 12-13 साल है तो। हाँ तो माता पिता को बता कर आए थे घर से या ऐसे ही चले आए थे? हाँ, माता पिता को बता के आए थे। माता पिता ने बोल लिया ठीक है तुम चला जाओ। मिलने आते कहीं माता पिता? मिलने गए आप? ना मिलने नहीं गए। हमारा तो माता स्वयं पार्वती है और पिता स्वयं भोलेनाथ जी है। सारे एक घर का है, एक परिवार छोड़ के सारा इतना परिवार आ गए। सारा परिवार अपना ही है, इतना महात्मा का है, सारे भाई है, सारा पिता स्वयं भोलेनाथ जी है। बस ये तो एक जो है एक ये समाज छोड़ के दूसरे समाज में आ गई है। इतनी कम उम्र में आप अगर बात करूं तो पूरा बात कर रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं, पिता भोलेनाथ है, माता पार्वती है। इतना ज्ञान सिखाया कौन आपको? ये तो ज्ञान जो है अपना ज्ञान जो है आप अपने आप में ही स्वयं सोचना पड़ता है ना। जो ध्यान में बैठ लेते हैं तब फिर अपने आप ज्ञान आ जाता है करके। इतनी रुद्राक्ष की मालाएं कौन धारण करवाया आपको? ये जो है मैंने खुद कर लिया है, मेरे गुरुजी ने दिए हुए माला है। ये जो है हमारा नागा का संस्कार होता है। इस संस्कार में ये श्रृंगार होता है नागाओं का। ये भभूति श्रृंगार है, कई माला श्रृंगार है। तो फिर आपका संस्कार कब होगा नागा को? अभी हो जाएगा 2 तारीख में। 2 तारीख को संस्कार होने वाला नागा का। तो क्या बताया गुरुजी ने रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है? रुद्राक्ष धारण करने से एक तो ये जो है किसी को ब्लड प्रेशर रोग हो जाता है ना, उसका भी रोग का भाग वो हो जाता है। अपना जो है श्रृंगार है, श्रृंगार 11,000 रुद्राक्ष धारण करने से कई जन्म का भोलेनाथ का भगत अच्छा हो जाते हैं। और 11,000 और 21,000 31,000 ये जो है हमारे नागाओं में श्रृंगार होते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं अपने अखाड़ा के नाम से श्रृंगार करते हैं, अखाड़े ही दे देते हैं रुद्राक्ष। हमारा जो है श्री पंचदश नाम चुना अखाड़ा है, वहीं से ही हमारा दे देते हैं माला रुद्राक्ष जितना चाहिए वही दे देते हैं। तो माता पिता की याद नहीं आती आपको? हाँ, माता पिता की याद, अब भोलेनाथ पार्वती माता पिता है तो याद आती रहती है। सारा माता पिता में बोला ना आपको, एक जो समाज छोड़ के दूसरे समाज में आ गए है, सारे माता पिता ही है। भगवान भोलेनाथ आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा।